नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों के लिए गुरुवार को मतदान होना है। कांग्रेस के लिए गुजरात में पहले चरण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में इन्हीं इलाके में बीजेपी को कांटे की टक्कर देने में सफल रही थी। 5 साल पहले कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती थी, उसमें से आधी से ज्यादा सीटें इसी सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के इलाके की थी। ऐसे में पार्टी को गुजरात में अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखना है तो बीजेपी से ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से भी पार पाना होगा। वहीं गुजरात में पहले चरण में 89 विधानसभा सीटों के लिए 788 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। बीजेपी, कांग्रेस ने सभी 89 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 88, बसपा के 57, सपा के 12, बीटीपी के 14 और एआईएमआईएम के 6 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की सीटों पर चुनाव है। पिछले चुनाव में सौराष्ट्र, कच्छ के इलाके में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी, तो दक्षिण गुजरात में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। हाँ, फर्स्ट पेज का वोटिंग है परसों फर्स्ट को। इसके लिए तभी तैयारी हो चुका है। 19 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं और 89 कैंडिडेट्स है। हमारा पोलिंग स्टाफ का ट्रेनिंग हो चुका है। इलेक्शन ईवीएम मशीन्स का रैंडमाइजेशन हो चुका है। इसका कमीशनिंग हो चुका है। कमीशनिंग मतलब पोलिंग स्टेशन तक ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट तक पहुंच गए हैं। कल से रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग सेंटर पे काम चल रहेगा। मतलब पोलिंग पार्टीज रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग सेंटर पे आएंगे और ईवीएम्स लेके जाएंगे। और वेबकास्टिंग का भी तैयारी हुआ। दिस टाइम 50% पोलिंग स्टेशन ऊपर हम लोग वेबकास्टिंग कर रहे हैं। उसका भी हम एजेंसी नक्की किया है, उसका भी तैयारी हो रही है। और इसका मॉनिटरिंग के लिए इधर सीईओ लेवल पे और डीईओ कलेक्टर्स का लेवल पे भी कंट्रोल रूम हम रखा है। इसका डेडिकेटेड स्टाफ रहेगा और कंटिन्यूसली हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे। और सभी ट्रेनिंग भी हो चुका है एंड सीएपीएफ में मिलिट्री फोर्सेस भी आ चुका है। सो सब कुछ तैयारी हो चुका है हमारा तरफ से। तो आपको बता दें कि गुजरात में 89 सीटों पर कल मतदान होना है। उसके बाद तय होगा कि गुजरात में जो 89 सीटें हैं, जो प्रत्याशी वहां पर मैदान में उतरे हैं, किसकी किस्मत वहां पर जागती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आम आदमी और बीजेपी और कांग्रेस में देखा जाए तो मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। पहले सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर थी, लेकिन इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गई है। तो इससे देखा जाए कहीं ना कहीं जो मुकाबला है गुजरात में वो भी त्रिकोणीय होता दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस इसको वोट कटवा के नाम पे भुना रही। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस के वोट काट रही है, बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का भी लगातार यही आरोप है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की भी टीम है। लेकिन ऐसे में इतनी जो स्थिति पैदा हो रही है गुजरात में, ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती के साथ वहां पर तैयारियों में लड़ती है और क्या आम आदमी पार्टी भी सरकार बना पाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, तीनों ही पार्टियां वहां पर जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन वो तो समय ही बताएगा कि गुजरात में किसकी सरकार बनती है। तो आपको बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों के लिए गुरुवार को मतदान होना है। कांग्रेस के लिए गुजरात में पहले चरण की किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में इन्हीं इलाकों में बीजेपी को कांटे की टक्कर देने में सफल रही थी। 5 साल पहले की अगर बात करें तो कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती थी, उसमें से आधी से ज्यादा सीटें इसी सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के इलाके की थी। ऐसे में पार्टी को गुजरात में अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखना है तो बीजेपी से ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से भी पार पाना होगा। वहीं आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण में 89 विधानसभा सीटों के लिए 788 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 89 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 88, बसपा ने 57, सपा के 12, बीटीपी के 14 और एआईएमआईएम के 6 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की सीटों पर चुनाव है।
पिछले चुनाव में सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी, तो दक्षिण गुजरात में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही मुन्ना खान जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, साथ ही बलदेव राज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एनबी न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले कैप्टन साहब आप ही से सवाल रहेगा, 89 सीटों के लिए कल मतदान होना है, कहीं ना कहीं बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई होंगी। कैप्टन साहब कैसे देखते इसको आप? संदीप जी जी, हमारी धड़कनें बिल्कुल नहीं बढ़ी हुई है जी क्योंकि हम करीबन 20 दिन से हम गुजरात में ही हैं जी और यहीं पर कैंप कर रहे हैं। और जहां कल वोटिंग होना है जी तो वो सारी जगह, सारे डिस्ट्रिक्ट हमने पोलिंग वाइज, बूथ वाइज घूमे हैं। हम जी सब पे हम देख के आए हैं जी और सब पे कैंपेन किया है। तो बहुत अच्छा माहौल है, बीजेपी के फेवर में माहौल जी। है। ना तो यहाँ कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला है और आम आदमी पार्टी को तो कुछ होना ही नहीं है, जी क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज से 10 दिन पहले ही सब जो है ना गुजरात छोड़ के जी दिल्ली वापस लौट गए थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि यहाँ कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और दूसरा उनका जो मुख्य कारण था वो पूरा हो चुका था, क्योंकि वो गुजरात में आए थे जी टिकट बेचने के लिए। तो उन्होंने टिकट यहाँ बेचा, पैसा वसूल किया और समेटा और सीधा जी। अपना बोरी बिस्तर उठा के और सीधा जी। दिल्ली वापस लौट गए। तो वो केजरीवाल की जो एक कहावत है ना कि झूठ बोलो और लोगों को बेवकूफ बना के अपना काम सीधा कर लो, तो वो काम अपना सीधा करके वापस लौट गए। उनके प्रदेश अध्यक्ष है जी वो हमारे पास में ही जहां रुके हुए वहीं पास में है उनका क्षेत्र, उनके साथी कार्यकर्ता मिलते रहते। जी उन्होंने भी यही जो बात मैं कह रहा हूँ यही उन्होंने कहा कि बीजेपी का पलड़ा यहाँ भारी है और आम आदमी पार्टी तो यहाँ सिर्फ जो है ना हमें आई थी और बेवकूफ बना के चली गई। तो आम आदमी पार्टी का वो बेवकूफ बनाना दिल्ली में ही नहीं है, वो जहां जाते हैं तहां लोगों से झूठ बोलते हैं और झूठ के अलावा और उनके पास कुछ होता नहीं है। लोग जो आने बाने लोगों को देते हैं, मगर गुजरात बहुत तेज है। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने टिकट बेच के वहां पैसा अच्छा वसूल कर लिया है और बाकी बात भागे आए। बाकी रही बात जी, जी। कांग्रेस की, कांग्रेस कहीं कहीं क्षेत्र में, खास करके इस क्षेत्र में तो नहीं है, उधर द्वारका सौराष्ट्र साइड में जो ग्रामीण है जी 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 वहां कुछ सीटें हैं संदीप जी, वहां पर ये थोड़ा संघर्ष करेंगे। जी बाकी कांग्रेस का इतना कुछ नहीं है, क्योंकि लोग देख चुके हैं ना कि कांग्रेस की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। उनके पास नेता है ही नहीं, और नेता नहीं है तो कोई नीति नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह से जो यात्रा कर रहे हैं, नाम दिया है भारत जोड़ो, जी मगर उसमें भारत जोड़ो कम है, भारत तोड़ो ज्यादा है। जैसे अभी भोपाल में जाके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। जी जी तो इससे आम जनता समझती है, और खास करके गुजरात के लोग बहुत समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जी। तो वो तुरंत इस बात को नोटिस करते हैं और नोटिस करके फिर इनको नकार देते हैं। चलिए कैप्टन तो साहब, ना कांग्रेस को कैप्टन साहब अभी जवाब लेंगे, वापस आएंगे। आम आदमी पार्टी से बलदेव राज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जवाब ले लेते हैं। बलदेव राज जी, आम आदमी पार्टी पर कैप्टन साहब ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि जितने भी पार्टी के शीर्ष नेता थे सिर्फ टिकट बेचने के लिए गए थे, उनका फायदा हो गया है, अपना जो काम था पूरा करके दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब कुछ वजूद नहीं है आम आदमी पार्टी का गुजरात में। बलदेव जी। देखिए, नमस्कार तिवारी जी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी टिकट बेचने गए थे और इनका कोई वहां पे कोई वर्कर्स न। देखिए तिवारी जी, आप किसी भी क्षेत्र में गुजरात के यदि जाएंगे जी तो जनता इस बार बदलाव चाह रही है और वो दिख रहा। रही बात, ये बात कर रहे थे टिकट बेचने की, एक तो यदि आपके पास कोई प्रूफ है तो आप दीजिए और जो भी उस पर कानूनी कार्रवाई वो कीजिए, लेकिन झूठ फैलाना वो तो बीजेपी का भारत की सबसे बड़ी झूठी पार्टी वो तो नाम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अरे आप बीजेपी ने तो देश के 87% से ज्यादा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बेच दिए। आप यहाँ टिकटों की बात कर रहे हैं, देश को खाली कंगाली पे रह गए आप। आज मैं पढ़ रहा था तिवारी जी न्यूज़पेपर में जी
कि नाइजीरिया से भी नीचे चला गया और 25 कुछ परसेंटेज में है, इससे ज्यादा परसेंटेज लोग भूखमरी से देश में मर रहे हैं। ये भाजपा का राज। तो देखिए गुजरात में बहुत बड़ा परिवर्तन इस बार देखने को मिलेगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने तो लिख के भी दिया है, कई चैनलों के माध्यम से दिया है तिवारी जी। और जिस तरीके से वहां किसानों का शोषण, जिस तरीके से व्यापारियों का शोषण हो रहा है, और रेड इंस्पेक्टर राज जिस तरीके से रखा है, भ्रष्टाचार जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, पेपर लीक कांड में वर्ल्ड रिकॉर्ड गुजरात का बना हुआ है। तो ये सारा कुछ देख लिया है जनता ने। जनता इनकी दमनकारी नीतियों से त्रस्त आ चुकी है। अब देखिए आप, मनोज तिवारी जी ने बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल जी पे हमला होगा। आप देखिए उसके चंद अगले दिन या 2 दिन के अंदर ही पत्थरबाजी से कैसे हमला किया गया और लगी भी कुछ कार्यकर्ताओं को। तो देखिए बौखला गई है और दमनकारी नीतियों से, क्रूर शासन से अब गुजरात का हर बच्चा जान चुका है कि अब हमें बदलाव चाहिए। अब हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखे। चलिए बलदेव जी, स्कूल मांग रही है गुजरात की जनता। बलदेव जी अभी आते हैं, जवाब लेंगे अभी और बात करेंगे आपसे। मुन्ना खान जी कांग्रेस जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस से। मुन्ना खान जी, अभी कैप्टन साहब ने कहा था कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो सबको पता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए मध्य प्रदेश में। और दूसरी बात, जिस प्रकार से बता दिया कि ना तो कांग्रेस का वजूद है वहां पर, ना तो आम आदमी पार्टी का। हाँ, सौराष्ट्र कच्छ की कुछ सीटें हैं जहां पर बीजेपी थोड़ा सा संघर्ष कर सकती है, लेकिन जिस प्रकार से भी कैप्टन साहब ने बताया, जो राजनीतिक जो पंडित हैं उनका भी गुणागणित फेल हो जाएगा कैप्टन साहब की बात सुन के, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि ना तो वहां पर आम आदमी पार्टी है और ना ही कांग्रेस है। आप कैसे देखते हैं इसको? राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अगर बात करें, अभी जैसे कि बताया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, क्या इसका असर खास कुछ दिख रहा है गुजरात में वहां पे? जी बहुत ही समझदार व्यक्ति है, पता नहीं किस वजह से ना समझ की तरह बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस का वजूद नहीं है वहां, तो पूरा सिस्टम, जो केंद्रीय मंत्री क्यों आए हुए, 12 मुख्यमंत्री क्यों उतारे गए, पूरी की पूरी कैबिनेट वहां संघर्ष करने में क्यों लगी है, एक बात। दूसरी बात, आपने गुजरात मॉडल बोल करके आपने 2014 में आपने सरकार बनाई, 2019 में भी इसके चर्चे हुए, लेकिन आज गुजरात चुनाव में गुजरात की बात नहीं होती, क्यों नहीं होती? तीसरी बात, आप ये कोई विकास में सरकार नहीं बनी है, ये हमेशा से सहानुभूति में सरकार बनाए। 2002 में जो सरकार बनी इसकी तो गोधरा कांड में बने, 2007 में जो सरकार बनी इनके तो वो मौत के सौदागरों का इन्होंने हवाला दिया, तो इनकी सरकार बन गई। 2012 में इन पे संपत्ति से ये मिली कि भाई गुजरात के बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है। 2017 में 99 पे फंस गई जब कांग्रेस के संघर्ष से, उसमें भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इमोशनल भाषण देने पड़े कि मित्रों मारो इज्जत खतरों में छो, मारो बचा लो। उसके बाद 10-5 सीटें बढ़ने का काम किया और उन्हीं के प्रवक्ता आज कह रहे गुजरात में कांग्रेस नहीं है। गुजरात में दोबारा से आपको पानी पिलाने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। अरे मुन्ना खान जी, लेकिन मुन्ना खान जी, जो हकीकत जमीन पर आपको भी पता है, अगर गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, 27 सालों से जनता बेवकूफ नहीं जो सरकार बनती बीजेपी की चली आ रही, कैसी बात करते हैं मुन्ना खान जी आप? 27 साल हो गए हैं, 27 साल से बीजेपी टस से मस नहीं हुई वहां पर, आप बात करें गुजरात मॉडल की। मैं क्या तो रहा हूँ, सिंपैथी से इनको वोट मिला, विकास में नहीं मिला। 2002 में दंगे की बात हुई, 2007 में मौत के सौदागर की बात हुई, 2012 में प्रधानमंत्री बनने की बात हुई और 2017 में 99 फंस गई। 126, 116, 105 और 99, क्या यही विकास है? अगर विकास होते तो वहाँ पूरी की पूरी कैबिनेट उतर जाती क्या? पूरे MLA MP आपके उतर जाते क्या? फिर वहाँ विकास में बात होती। आज क्यों 2002 के दंगे में बात हो रही है? चलिए जवाब लेते हैं कैप्टन साहब से। मुन्ना खान जी वापस आएंगे। कैप्टन साहब, गंभीर आरोप लगा दिए हैं मुन्ना खान जी ने। उन्होंने कहा है कि जो असल मुद्दे थे, जो जमीनी मुद्दे थे, उन पर आपने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। उन्होंने गुजरात मॉडल की बात की, जिस गुजरात मॉडल की वो बात कर रहे हैं वास्तविकता कुछ और ही गुजरात में। असल मुद्दे तो बहुत दूर है बीजेपी से और जनता को बेवकूफ बनाती आ रही है। ऐसे से गंभीर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर वो। चलिए कैप्टन साहब जवाब पूरा लेंगे, उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप ही के पास आते हैं, आपसे जवाब लेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म, हम बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव की, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब, बात पूरी करिए अपनी। जी संदीप जी, अगर हमने गुजरात में विकास नहीं किया होता, विकास की बात नहीं करी होती, तो गुजरात के इतने बुद्धिजीवी लोग हमें 27 साल से अपना आशीर्वाद कभी नहीं दे रहे होते। जी, जो हमने वहाँ विकास किया है जी, वो धरातल में दिखाई देता है। जहाँ कभी पीने का पानी नहीं होता था, जी, वहाँ हमने नहरें निकाल दी है। आज वहाँ गुजरात के एक एक खेत में जी, सिंचाई का पानी हमने दिया है, जी, पीने का साफ पानी दिया है। जिस तरह से नर्मदा का पानी हमने वहाँ यूज किया है, इनके का शासन काल में तो नर्मदा पे विवाद ही बना रहता था। जी, कभी नर्मदा का विवाद ही एक इनकी सपोर्टर थी पाटेकर, वो हरदम धरने पे बैठी रहती थी और कांग्रेस उन्हें बनाती रहती थी। हमारे टाइम तो नहीं कोई बैठा है, हमने उसका विकास किया, पानी भी सही बनाया और उसका सही उपयोग करके गुजरात में उस पानी का उपयोग कर रहे हैं। जिस तरह से हमने अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बनाया, तो आप देखिए आज पूरी दुनिया उसको देखने के लिए जाती है। जी, इस तरह सुंदर बनाया है। इसी तरह से एक केवड़िया एक बहुत छोटी जगह थी, जी, और केवड़िया में हमने पर्यटन स्थल बनाया। सरदार साहब की जो स्टैचू बनाई, जो आज वर्ल्ड में उसका नाम है, और वो केवड़िया जगह आज वर्ल्ड स्तर पे जो है ना पर्यटन जगह बन चुकी है। तो ये तो एक उदाहरण है, ऐसा हमने गुजरात में जगह जगह किया है। तो हमारा काम वहां बोलता है, वो जनता देख रही है, गुजरात के लोग देख रहे हैं, तभी तो मैं 27 साल से अपना आशीर्वाद बराबर दे रहे हो। फिर देंगे अगली बार में इतना आशीर्वाद मिलेगा कि ये शायद ये लोग सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस का कहीं कुछ नहीं है, 2-4 सीटें कांग्रेस को अगर मिल जाए तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बाकी कांग्रेस को इससे ज्यादा वहां कुछ हासिल होने वाला नहीं जी। और आम आदमी पार्टी को तो कुछ वोट मिलेंगे, सीट तो इनको कुछ हासिल होने वाली नहीं। इसीलिए वो सोच के बीच में ही अपनी कैंपेन छोड़ के और बैक टू पवेलियन दिल्ली वापस चले गए सब नेता इनके। एक दिन मैं देख रहा था संदीप जी, हमारे सामने से ही इनके मुख्यमंत्री हैं पंजाब के जी, भगवंत मान जी, वो आए थे अपनी 10-15 गाड़ियां पंजाब से ही साथ में लेके जी। तो वो जहां से निकल रहे थे उन्हें कोई देख ही नहीं रहा था, कोई पूछ ही नहीं रहा था कि कौन आया है क्या आया है, और मैं भी वहीं से अपनी कैंपेन करके निकल रहा था जी। तो मैं देख के मुझे बड़ी हंसी आई कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि गुजरात में आके हम ये आपको पानी फ्री देंगे, लाइट फ्री देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, दिल्ली मॉडल दिखाएंगे, और यहाँ इनको कोई सुन भी नहीं रहा है, देख भी नहीं रहा है। तो आप गुजरात की जनता बहुत समझदार है, बुद्धिजीवी लोग हैं जी, वो समझते हैं कि इन्होंने पंजाब का क्या हाल बना दिया, और दिल्ली का तो दुनिया जानती है कि दिल्ली में सीना ठोक ठोक के झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। जिस तरह से आबकारी घोटाला जो चल रहा है, आज कल भी उसमें एक गिरफ्तारी हुई है जी, और मनीष सिसोदिया जाने की कतार में खड़े ही हैं, और कहा था इन्होंने कि हम पॉल्यूशन साफ करेंगे दिल्ली में, आप पार्टी ने नहीं कर पाए। अच्छी रोडें दे नहीं पाए, 8 साल में पीने का पानी दिल्ली में ये दे नहीं पाए, आज भी गंदा पानी पाइपलाइन से आता है। इसी तरह से जो है ना जमुना की आप हालत देख लो, अभी मीडिया ने भी दिखाया था जी कि जमुना कितनी गंदी पड़ी है, और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फंड दिया था जमुना सफाई के लिए जी, उस फंड का भी पता नहीं कहां कर दिया इन्होंने। तो ये लोग झूठ के बातें, झूठ की हवा बहाने वाले लोग हैं कि किसी तरह से एक बार सत्ता हासिल आ जाए, फिर 5 साल हमारा क्या बिगाड़ लेगा कोई, 5 साल तो हम बेवकूफ बनाएंगे कैप्टन साहब। तो कांग्रेस संदीप जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जब पहली बार आम आदमी की सरकार बनी थी तो उसके साथ में कौन था, उसका पार्टनर कौन था, कांग्रेस। और पिछले अभी चुनाव हुए थे जो दिल्ली में विधानसभा के, तो उनके सपोर्ट में कौन आई थी, कांग्रेस। तो ये दोनों ही धुआं कुश्ती खेलते हैं, दिखाते हैं, मगर है एक ही, क्यों सोच भी एक ही है और नेता भी इनके झूठ बोलने वाले एक जैसे हैं। चलिए कैप्टन साहब वापस आएंगे। बलदेव राज जी, एक सवाल आ गया मेरे अंदर कि हमेशा आम आदमी पार्टी फ्री फ्री की बात करती है, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, फलाना फ्री, ढमक्का फ्री। जो फ्री की बात हो रही है तो वो पैसा कहीं ना कहीं देखा जाए जो राज्य के जो लोग टैक्स पे करते हैं उन्हीं का पैसा है। आप फ्री फ्री सबको देने की बात करते हैं,
आखिरकार वो जो पैसा इतना बर्बाद क्यों किया जा रहा है? किसी को फ्री जरूरत है, किसी को नहीं है। जो गरीब है उसको फ्री दिया जाए, अच्छी बात है, लेकिन सबको एक साथ लेके, हाँ अच्छी बात है, हाँ सबका साथ सबका विकास कर रहे हो, लेकिन कुछ लोगों को है उसकी फ्री की जरूरत है ही नहीं, उनके पास इतना पैसा पहले से है, उनको भी फ्री। तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि जो आपकी जो नीतियां हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, जनता के बीच मैसेज देना चाह रहे हैं, उसमें सुधार करने की जरूरत है आपको। हाँ तिवारी जी, जी तिवारी जी, ये बिल्कुल सही बोला। आवाज आ रही है तिवारी जी? आ रही, बोलिए। हाँ तिवारी जी, देखिए फ्री, पहली बात तो मैं जल्दी कंक्लूड करूंगा। फ्री, पहला तो फ्री कुछ नहीं है, और माननीय श्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत मंचों से और बहुत डिबेटों में कहा हुआ है, एक्चुअली जो भी जनता इंडायरेक्टली या डायरेक्ट पैसा देती है सरकार को, हम उसके बदले में उसको सुविधाएं देते हैं। 75 ईयर्स देश को आजादी हुए हो गए, तो दोनों सरकारों ने, लेकिन बलदेव जी थोड़ा सा रोकेंगे बलदेव जी, थोड़ा सा रोकेंगे, आपको अपडेट करने के। एक बीजेपी के नेता थे, उन्होंने बयान दिया था कि केजरीवाल जिस प्रकार से फ्री की स्कीम निकाल रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी भारत की। बिल्कुल, देखिए मैं वही कहना चाहता हूँ, ये देश गरीब हो रहा है भ्रष्टाचार के कारण जी। ये देश गरीब हो रहा है गुजरात जैसे राज्यों में, जहाँ पे रिकॉर्ड बना हुआ है, पेपर लीक होता है, बेच के बैक साइड से अपने लोगों को नौकरी में रखा जाता है जी। पेपर लीक होने के कारण कितने लोगों के साथ अन्याय होता है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने मंच से कहा कि लोग डरते हैं बोलने के लिए कि हम किसको बोलते हैं जी। ये क्रूर शासन किसने पैदा किया? आज की हालत है। अब फ्री यदि शिक्षा अरविंद केजरीवाल जी देश के बच्चों को देना चाहते हैं और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देना चाहते हैं, तो क्या गलत बात है? आज मैं बताना चाहता हूँ तिवारी जी, और यहाँ पे प्रवक्ता जी बैठे भी हैं, जरा थोड़ा सा मैं अब्रोड भी रहा हूँ और भारतीय हूँ, लेकिन मैं भी घूमता हूँ। 39 से ज्यादा कंट्रीज जो फ्री शिक्षा देती थी, इवन जर्मनी PhD तक की, आज हमसे एडवांस है। ये कैसे हो गया? हमारे देश में ये फ्री शिक्षा नहीं करते हैं, और तब भी आप कौन से रैंक में हैं आज? एजुकेशन में घटिया नंबर 2 आते हैं। कैप्टन साहब आते हैं, अभी वापस आएंगे। एक मिनट मैं बताता हूं जी। दूसरा, आज भूखमरी में आप नाइजीरिया से भी नीचे हैं। आपने फ्री कुछ नहीं लिया। 4-4 हजार यूनिट बिजली एक नेता को मिलती है, इनको लाखों की गाड़ियां मिलती हैं। देखिए माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं फ्री शिक्षा, अच्छी शिक्षा का भेदभाव कम करना और खत्म करना हमारा उद्देश्य है। बिना इलाज, आपके पास पैसा नहीं है, कोई कार्ड की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल जाइए, टेस्ट होगा, दवाइयां मिलेंगी। आपके पास पैसा नहीं है, आपका इलाज नहीं हुआ, आप जीवित रहने चाहिए, हर गरीब को न्याय मिलना चाहिए। धर्म का तुष्टीकरण भाजपा जिस प्रकार से करती है, आज माननीय श्री अरविंद केजरीवाल तीर्थ यात्रा को आते हैं। क्या ये धर्म की भावना को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है? क्या ये फ्री है? जब ये भ्रष्टाचार होता है, आज 40 से ज्यादा क्राइम की फाइलें बीजेपी नेताओं की हैं। बीजेपी ने, मोदी जी ने ईडी CBI एक ही फाइल 8 साल में नहीं खुली। देखिए ये लड़ाई वो है, ये व्यवस्था परिवर्तन की है। और बात कर रहे थे प्रवक्ता जी कि दिल्ली में कैसे मूर्ख बनाया। मैं कहना चाहता हूं तिवारी जी 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट से वोट पड़ना दुनिया में पहली पार्टी है। बलदेव राज जी, आप जो बता रहे हैं कि बहुत सारे बीजेपी के नेता ऐसे हैं जिन पर केस चल रहे हैं, हाँ मानते हैं कि जो राजनीति है उसका अपराधीकरण हुआ है, लेकिन चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी से अनभिज्ञ नहीं है। तीनों ही पार्टियों का जो नेता हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में जरूर सम्मिलित हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कैप्टन आई सिंह के पास आएंगे और उनसे जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। हम बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव की। हालांकि आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है बीजेपी पर कि बीजेपी की जितने भी नेता हैं उसमें काफी हद तक जो है वो क्राइम से लिप्त नेता हैं। आपको बता दें कि दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो गुजरात में एक भी सीट नहीं जीत पा रही है। कुछ वोट भले मिल जाएं, लेकिन सरकार हम बीजेपी की ही बना रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि हम बीजेपी और ना तो आम आदमी पार्टी, सिर्फ कांग्रेस की सरकार आ रही इस बार।
27 साल से जो जनता को बीजेपी बेवकूफ़ बना रही, इस बार जो जनता है गुजरात की वह बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है और कांग्रेस को जिताएगी। अब देखना होगा कि चुनाव के बाद नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, ये तो समय ही बताएगा। चलिए कैप्टन साहब, आप ही के पास आएंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर। उनका साफ साफ कहना है कि बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो क्राइम और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हालांकि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, आप भी जानते हैं, कोई भी पार्टी से अनभिज्ञ नहीं हो, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेकिन गंभीर आरोप सिर्फ आप बीजेपी पर ही लगा जा रहे हैं। कैप्टन साहब। संदीप जी 8 साल से दिल्ली में आम आदमी की सरकार है जी। अगर इन्हें हमारे निगम में या हमारे नेता, हमारे विधायक कहीं अगर इन्हें लग रहा था कि भ्रष्टाचार लिप्त है जी, तो इन्हें उनके खिलाफ केस कराना चाहिए था। 8 साल से सरकार इनकी है, इन्होंने कहीं ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि करेंगे तो तब जो कुछ होगा। तो इनके लिप्त है तो देखो पकड़े जा रहे हैं, केस दर्ज हो रहा है। अब मैं इन्हें बताना चाहूंगा गुजरात मॉडल। ये गुजरात में उन्होंने कहा हम शिक्षा फ्री देंगे। शायद इनको ये जानकारी नहीं है कि गुजरात में पहले से ही शिक्षा फ्री हुए। गुजरात में ही नहीं, हर बीजेपी शासित राज्य में शिक्षा फ्री है। और ये दिल्ली में दे रहे हैं शिक्षा फ्री, कहां दे रहे हैं जी? सरकारी स्कूलों में तो शिक्षा हर जगह फ्री है। आप फ्री दे रहा है तो प्राइवेट में कराइए ना, प्राइवेट में कराए तब फ्री अब मानेंगे ना। सरकारी स्कूलों में तो वैसे ही फ्री है, सरकारी में क्या आप फ्री बताएंगे कि हम शिक्षा फ्री देंगे। आप प्राइवेट में कराइए, अगर फ्री दे सकते हैं तो कराइए, फिर तो हम मान जाएंगे कि हाँ आप फ्री दे रहे हैं। प्राइवेट में तो वैसे ही फ्री रहती है, क्योंकि वहां मास्टर सरकारी है, स्कूल सरकारी है, छोटी पूरी फीस होती है वो भी सरकारें माफ कर देती है, कॉपी किताबें देती है सरकारें। अब जहां जहां बीजेपी की सरकार है हर जगह दी जा रही है। तो ये किसको बेवकूफ बनाते हैं शिक्षा के नाम से कि शिक्षा मॉडल, शिक्षा फ्री। तो ये झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। जो कहते हैं कि बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, मगर 8 साल में किसी एक नेता की इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। अगर है तो कराइए, आप लाइए सामने उनका नाम। जैसे आपके पकड़े जा रहे हैं ना, और वो कुछ जेल में बंद है, कुछ जाने की जेल में तैयारी में खड़े हैं। तो भ्रष्टाचार जो करेगा वो बचेगा नहीं, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। तो और अब मैं बताऊंगा विकास कि हमारे जहां जहां जिन राज्यों में हमारी सरकार है, आप देखिए, चाहे आप उत्तराखंड देख लिए, हमने कितना अच्छा उत्तराखंड में देव स्थान बनाया है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में देख लिए आप कि उत्तर प्रदेश में हमने हाईवे कितने अच्छे बनाए, मेट्रो लेके आए हैं, आगरा में मेट्रो बन रही है, कानपुर में चल रही है, लखनऊ में रनिंग में आ चुकी है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में देखिए आप, हमने वहां रोडों को जाल बिछा दिया। भोपाल में मेट्रो का काम चालू हो चुका है, ग्वालियर में हम लाने वाले हैं, इंदौर में काम चल रहा है। और आपने देखा होगा कि महाकाल का कितना भव्य प्रकरण सरकार ने बनवाया है। चलिए कैप्टन साहब वापस आएंगे, भी वापस आएंगे, जवाब लेंगे आपसे। मुन्ना खान जी जुड़े हुए हैं, उससे थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं। मुन्ना खान जी, आवाज आ रही है आपको? मुन्ना खान जी, क्या आप भी सुन पा रहे हैं? ये सुन पा रहा हूं संदीप जी। मुन्ना खान जी, बीजेपी गुजरात मॉडल का दम भर रही है, गुजरात मॉडल का बार बार नाम ले रही है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रही है। लेकिन इस बार गुजरात चुनाव में कांग्रेस के कौन से बड़े मुद्दे हैं जो गुजरात मॉडल पर भारी पड़ेंगे बीजेपी के? अब मैं तसल्ली से संदीप जी जी बिल्कुल, पूरा टाइम है आपके पास। संदीप जी, अगर गुजरात मॉडल की बात हो रही है जी, तो 27 साल में इनके 27 मुख्यमंत्री क्यों बदले गए? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात में वादा किया था कि एमएसपी से 50% प्लस इजाफा देने का काम किसान भाइयों को करेंगे। क्या इनको एमएसपी इनका वादा पूरा हुआ? जी नहीं हुआ। 27 फैक्ट्रियां इनकी गुजरात छोड़ के चली गई, क्यों चली गई? आए दिन हर साल आपको मुख्यमंत्री बदलने पड़ते हैं। दूसरी बात, अगर आज गुजरात में चुनाव है, गुजरात के विकास की बात नहीं हो रही, गुजरात में युवा बेरोजगार है उसकी बात नहीं हो रही, गुजरात में जो स्थिति है उसकी बात नहीं हुई, मोरबी पुल पे हादसे हुए 135 लोगों की जाने गई उस पे बात नहीं हो रही, अडानी एयरपोर्ट पे 3000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए उस पे बात नहीं हो रही जी, 54 लोगों की मृत्यु हो जाती है जहरीली शराब पीने से, उस पे बात नहीं होती। जबकि राज्य आपके प्रतिबंधित है,
शराब प्रतिबंधित राज्य है, उसमें भी धड़ल्ले से शराब माफियाओं को कह दिया जाता है। गांव के प्रधान 13 बार गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उनसे कोई जवाब नहीं आया। वो धड़ल्ले से वहाँ अवैध शराब निर्माण हो रहा था, अवैध शराब बन रहे थे और लोगों की जाने जा रही थी जी। तो इस तरीके से किसी भी राज्य को आप इमोशनल में बार बार नहीं ले सकते। हाँ, 2017 में चूक हुई थी, मणिशंकर अय्यर ने जो कहा प्रधानमंत्री जी के लिए वो गलत कहा, लेकिन मित्र हमारे हर बार इमोशनल काम नहीं करता, क्योंकि आपने वहाँ के लोगों के इमोशनल को समझा नहीं। जब 135 लोगों की जान गई, वहाँ आंसू पोंछने के बजाय हमारे देश के प्रधानमंत्री दिन में 3-3 बार कपड़े बदल रहे थे और वो हरी झंडी दिखाने का काम कर रहे थे। और जहाँ पे हॉस्पिटल में पेशेंट को, मरीज को देखने आना। लेकिन मुन्ना खान जी अभी आपने बात की सिर्फ 2014 की बात कर रहे हैं, उससे पहले अगर कांग्रेस की अगर बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले अगर हम, आप सरकार में तो कहीं नहीं आ पाते। प्रियंका गांधी वाड्रा को आपने मैदान में उतार दिया, लड़की लड़ सकती हूँ का नारा देके। अब गुजरात मॉडल की बात करें, गुजरात मॉडल सही नहीं लग रहा आपके हिसाब से, लेकिन बीजेपी 27 साल से राज्य कर रही है वहां पर। कांग्रेस क्या जो असल मुद्दे थे जनता तक पहुंचा नहीं पाई, आप उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? 27 साल मायने रखता है सरकार के लिए। संदीप जी, अब मैं बात पूरी कर लूँ, जहाँ बात छोड़ी थी बात पूरी कर लूँ जी। कह रहा हूँ, मोरबी हादसे के जो भी घटना के बाद जितने भी जिन्हें चोट लगी थी, जो पेशेंट थे, उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। उन हॉस्पिटल में पता लगा कि साहब आने वाले हैं, तो वहाँ पे टाइल्स वो रंग रोहन होने लगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आंसू पोंछने के बजाय आप पहले टाइल्स मार्बल रंग रोहन करवा करके आप आ रहे हो, आपके लिए लाल कारपेट बिछी है। मैं तो समझता हूँ कि पुल के जिससे जब हादसे हुए, जब लोगों की जाने गई, तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को 2 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच के उन परिस्थितियों में जो जिनकी मौतें हुई है, उन घर वालों के वो आंसू पोंछने चाहिए थे। लेकिन उसके बजाय प्रधानमंत्री जी दिन में 3 बार कपड़े बदल करके हरी झंडियां दिखा रहे थे। और गुजरात मॉडल की ये बात करते हैं संदीप जी, गुजरात मॉडल में मंत्री रोड के उद्घाटन करने आते हैं तो नारियल फोड़ते हैं, नारियल तो फूटता नहीं, रोड टूट जाते हैं। ये है ना गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल की और बात कर लूं, हरी झंडी दिखा करके ट्रेन को रवाना किया जाता है, वो भैंस से टकरा जाती है, भैंस को कुछ नहीं हो गया था, ट्रेन टूट जाती है। ये है इनका गुजरात मॉडल। 16,40,000 युवा बेरोजगार है, ये है इनका गुजरात मॉडल। 635 रेप की घटनाएं हो जाती है, ये है इनका गुजरात मॉडल। 2740 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से हो जाती है, ये है इनका गुजरात मॉडल। मुन्ना खान जी वापस आएंगे, बीजेपी से जवाब लेंगे। गंभीर आरोप लगाए आपने, शराबबंदी के बाद भी शराब पीकर गुजरात में लोगों की मौत हो जाती है, काफी गंभीर आरोप है बीजेपी के ऊपर। जवाब लेंगे, उससे पहले आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं। कांग्रेस के पास तो रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ही मुद्दे हैं, या गुजरात मॉडल से बड़े भी मुद्दे हैं आपके पास, आम आदमी पार्टी के पास? बिल्कुल तिवारी जी, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा, तमाम जैसे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि गुजरात मॉडल क्या है, मैं वही कहना चाहता था। चाहे वो अडानी के एयरपोर्ट पे ड्रग्स हो, चाहे वो पेपर लीक कांड हो, चाहे वो मोरबी पुल हो, तमाम इन्होंने काउंट कराए। बट आप तिवारी जी ये देखिए, भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। मैं ये फिर कहना चाहता हूं और पहले भी कहता रहा हूं तिवारी जी, जरा आंकड़े देखेंगे, 8 साल में 277 एमएलए कौन सी राजनीतिक पार्टियों के भाजपा में शामिल हुए और धन बल के जरिए कराए गए और 18 से ज्यादा राज्यों की सरकार गिराई गई। तो भाजपा कांग्रेस युक्त है। अब भाजपा कांग्रेस की बीडी में ये देश देख रहा है जी। अब रहा क्वेश्चन, ये बोल रहे थे बी, और देखिए ये सी और बी जो टीमें हैं, इनका समय अब जाने वाला है। अब ए ग्रेड की पार्टी देश में आ चुकी है और ए ग्रेड का ही नेता देश को मिल चुका है। तो भाजपा तो कांग्रेस युक्त है। जब आए धनबल के जरिए एमएलए इधर आते हैं, जब जाए इधर जाने हैं, सरकार गिरानी है, वो देश देख रहा है। तो उसका तो ये जवाब हो गया। दूसरा, बात कर रहे थे शिक्षा फ्री की, हम बात कर रहे हैं गुणवत्ता शिक्षा की। तिवारी जी, पिछले कुछ सालों में 4 लाख से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के दिल्ली में सरकारी स्कूल में एंटर किए। आप बताइए गुजरात का, आप बताइए, आपने नाजायज फीस बढ़ा के वहां पे गरीबी और भुखमरी
जिस तरीके से गुजरात में संदीप जी इनसे पूछिए कि आम आदमी पार्टी के नेता का एक भी बच्चा बता दे। कैप्टन साहब आते हैं अभी आते हैं। एक मिनट तिवारी जी, जी नरेंद्र मोदी जी सोशल मीडिया में पिक करवाते हैं वहां पे एक स्कूल में है, और वो नकली स्कूल पूरा देश देख रहा है। एक दिन के लिए स्कूल रेडी कराया गया, पूरे देश ने देखा। क्या मजाक बना दिया है मीडिया का, क्या मजाक बना दिया है। चलो अच्छा हुआ स्कूल में तो गए कम से कम, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या आप भी वहां पे 200 से ज्यादा टेस्ट फ्री हैं? आप बताइए। मोहल्ला क्लिनिक है, नजदीक में इलाज होते हैं, आप बताइए। आप वहां पे तीर्थ यात्रा, एक गरीब है, एक अमीर है, एक गरीब है, और दोनों पड़ोसी हैं, और एक गरीब नहीं जा सकता। आप बताइए उसके दिल पे क्या बीती होगी जब उस भावना को अरविंद केजरीवाल ने देखा है कि धर्म की भावना को ये जिंदा रखना है, उस आस्था को जिंदा रखना है, तो आपको बराबरी में लाना पड़ेगा उस भावना को। क्या बुरा कर रहे हैं? शहीदों की समान राशि के लिए 1 करोड़ रुपए की समान राशि दी जाती है, क्या बुरा कर रहे हैं? आपने जो आर्थिक असमानता देश में लाई है दोनों पार्टियों ने, और इलू इलू जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कांग्रेस और भाजपा इलू इलू, अब शादी कर लो। देश देख रहा है, समय बदल रहा है, परिवर्तन संसार का नियम है, और अब ये देश अच्छी राह पे निकल पड़ा है, और ये देश बदल के रहेगा। हर नागरिक को अच्छी शिक्षा मिलेगी, फ्री मिलेगी, अच्छे हर नागरिक को अच्छा इलाज मिलेगा और फ्री मिलेगा। लेकिन सुनिए बलदेव जी, अगर कांग्रेस और बीजेपी का इलू इलू चल रहा है तो आम आदमी पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही है? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ इलू इलू करना चाहती है क्या? हाँ नहीं, हम नहीं करना चाहते, पर लेकिन देखिए नहीं, देखिए बलदेव जी जो नहीं देखिए बलदेव जी, जो आपने बात कही कि कांग्रेस और बीजेपी का इलू इलू चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो राज छुपा के रखे होंगे आप भी ना, कुछ तो चाहते होंगे कांग्रेस से आप। तो क्या आरोप सही लग रहे हैं आपके ऊपर? नहीं बलदेव जी, तो क्या आम आदमी पार्टी के ऊपर जो बीजेपी आरोप लगा रही है, तो क्या सही आरोप है कि आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं? कांग्रेस की भी टीम है, क्योंकि आप कुछ ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। कांग्रेस अगर बीजेपी से अगर इलू कर रही है तो आम आदमी पार्टी को बुरा क्यों लग रहा है फिर? हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं भाजपा वाले कि ये कांग्रेस की बी टीम है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि 277 एमएलए गए कहाँ, कौन सी पार्टी में गए? वो तो बीजेपी में गए, तो इलू इलू कहाँ हो रहा है? चलिए वापस आते हैं, जवाब लेते हैं। कैप्टन साहब, इससे पहले मुन्ना खान जी ने गंभीर आरोप लगाए थे गुजरात मॉडल को लेकर। कहा था गुजरात में शराबबंदी, उसके बाद वहां पर लोग शराब पी के उनकी मौत भी हो चुकी थी, और काफी कमियां गिनाई गुजरात मॉडल। लड़कियां सुरक्षित नहीं वहां पर, बेटियां सुरक्षित नहीं वहां पर, काफी कुछ बताएं, गंभीर आरोप लगाए आपकी पार्टी के ऊपर। थोड़ा सा जवाब दे दीजिए उनको। संदीप जी, मुन्ना खान के जो आरोप है वो तो बेबुनियाद है, जिनमें कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन आरोप है। जो शराब में वहां पकड़े गए थे वो आज भी जेल में है, जो शराब का धंधा कर रहे थे। और आप सोचिए कि अडानी के एयरपोर्ट पे अगर कोई ड्रग्स पकड़ी गई है तो आप सोचिए जब शक्ति होगी तभी तो पकड़ी गई है। अगर वहां 2 नंबर का काम करना होता तो पकड़ी ही नहीं जाती, वो तो निकल ही जाती। तो आप सोचिए कि वहां कितनी शक्ति है कि वहां कोशिश भी करो तो गलत काम नहीं हो सकता है। तो ये बेबुनियाद आरोप लगाने से कोई मतलब। और एक तरफ ये अपने राजस्थान को नहीं देख रहे कि वहां क्या हालत है। इन्होंने एक बात और कही कि बार बार मुख्यमंत्री बदले जा रहे। अरे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, मगर मुख्यमंत्रियों में जूता नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री बनने के लिए जूता नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ संगठन है। संगठन किसको चाहेगा कि संगठन, कौन संगठन में काम करेगा, कौन सत्ता में काम करेगा, ये हमारे यहाँ संगठन देखता है। हमारे यहाँ कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है किसी की कि यही मुख्यमंत्री रहेगा। ये इन पार्टियों में, हमारे यहाँ कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता को कार्य दिया जाता है कि आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़ेंगे, आप अगर जीत के आए लेकिन तो मुख्यमंत्री बनेंगे। कैप्टन साहब, आप संगठन तो ये कैप्टन साहब थोड़ा सा रुकेंगे आपको। आप संगठन की बात कर रहे हैं कि हमारा संगठन तय करता है, दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर आरोप भी लगा देती है बीजेपी के ऊपर। कहते हैं हमारे वहां सब खुले पर्दे में होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी, कह रहे बीजेपी में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही ऐसा होता है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो तो दुनिया ने देखा है कि राजस्थान में इनके पर्यवेक्षक गए थे, वो होटल में बैठे इंतजार करते ही रहे
और अशोक गहलोत की टीम पूरी जो है ना जुलूस निकाल के बाहर चली गई, इनके पास आए ही नहीं। तो पूरी दुनिया ने देखा था कि सीएम के पद के लिए ये उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहते थे और उनको सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहते थे। तो दोनों ने ही ठेका दिखा दिया। अशोक गहलोत जो है ना इनकी बातों में नहीं आए और उनके साथ उनके विधायक चले गए। तो इनके यहाँ कितना अच्छा डिसिप्लिन है वो देख ही रहे हैं। इधर सचिन पायलट के समर्थक अशोक गहलोत को गालियां देते और अशोक गहलोत खुद जो है ना सचिन पायलट को कहते हैं कि गद्दार है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि कौन गद्दार है, एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई एक बता दो किसी, आप उसमें इस तरह की चर्चा कर रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ डिसिप्लिन है इस तरह की चर्चा। तो इनके यहाँ समस्या वो है कि इनके यहाँ कुछ है ही नहीं। एक गांधी परिवार है जो पार्टी चला रहा है, तो उनके जो समर्पित होते हैं वो तो ठीक है। जिस तरह से इन्होंने एक जो प्रयोग किया था पंजाब में सिद्धू को भेज के, हालत क्या हुई कि पंजाब इनके हाथ से निकल गया। आज पंजाब में कुछ भी नहीं बचा इनको, और इनकी गलती की वजह से, इनकी कमियों की वजह से वहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। क्योंकि हमारा तो पहले भी कुछ नहीं था और ना ही हम वहां कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, मगर कांग्रेस की कमियों से, कांग्रेस की नाकामियों का फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया। चलिए कैप्टन साहब, किसका हुआ? कैप्टन साहब, कांग्रेस का। कैप्टन साहब कांग्रेस से जवाब लेते हैं। मुन्ना खान जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है संदीप जी, मैं इनको मुन्ना खान जी, एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। जिस प्रकार से भी कैप्टन साहब ने बताया कि कांग्रेस में एक बिखराव रहा है। हम CWC की बात करें, अगर जो संगठन है आपका, जो मीटिंग होती है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की, उसके अलावा G23 बन गया था, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि आपकी पार्टी में मतभेद की जो स्थिति हो स्टार्टिंग से है, इसीलिए कांग्रेस में बिखराव पैदा हुआ। और जो बिखराव कांग्रेस के अंदर आया है, इसीलिए बीजेपी बाजी मारती चली गई, बीजेपी की सीट बढ़ती चली गई, कांग्रेस फिसड्डी होती गई, पीछे खिसकती चली गई। क्या मानते हैं मुन्ना खान जी कि कांग्रेस में बिखराव रहा है? अगर CWC संगठन आपका पहले से चल रहा था CWC, तो उसके बाद G23 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ आप ही की पार्टी के नेता थे जो आपके ऊपर सवाल उठा रहे थे। अब संदीप जी जवाब दे दूं? हाँ दे दीजिए। अभी डिसिप्लिन की बात हमारे मित्र कर रहे थे जी, तो भरी सभा के अंदर उमा भारती ने आडवाणी जी का कॉलर पकड़ा था। शायद हमारे भजोरिया जी को याद हो न हो, जिसे 6 साल के लिए निष्कासित करने का 25 साल पीछे चले गए। और रही संगठन में, अगर संगठन की बात, बिखराव की बात, तो वहाँ संदीप जी से पूछ लो 25 साल की बात आज लेके आए, फिर उमा भारती पार्टी छोड़ के भी चली गई। ध्यान होना चाहिए, पार्टी ने उनके ऊपर डिसिप्लिन और डिसिप्लिन भी जो है ना कैप्टन साहब समिति बैठी थी। बोलने दीजिए, कांग्रेस को भी थोड़ा सा मौका दे दीजिए। जी मुन्ना जी, जवाब सुन लें। जी मुन्ना जी, तो ये संगठन की बात नहीं है। संगठन थोड़े बहुत चढ़ाव उतार होते हैं, ऐसी बात नहीं है। डिसिप्लिन की बात है तो हर पार्टी में डिसिप्लिन बराबर है। सवाल यहाँ विकास गुजरात के विकास पे बात हो रही थी, तो भदौरिया जी खेत के लेके गए या पंजाब के वहां नहीं। मैं कहता हूँ आपने बंगाल में चुनाव लड़ा, जहाँ पे आपके गृह मंत्री अमित शाह जी ने इज्जत की बात कही कि मेरी इज्जत यहाँ खतरे में है, मेरी इज्जत दांव पे लगी है। बंगाल वासियों, मित्रों, हमें बचा लो। कहाँ बची आपकी इज्जत? आप बंगाल में भी तो बात करो कि साम दंड भेद सब लगाया, लेकिन रिजल्ट क्या आया? खुश 0/0 बेइज्जती साथ में लेके आए। तो ये चुनाव और जनता का मूड है, अब धीरे धीरे बदल रहा है। अब आपको गुजरात और हिमाचल दोनों जगह आपको बताएंगे, उसके बाद 2024 में भी आपको देश से झोला उठा करके भेजने का काम करेंगे। मित्र, हमारे बस 1-1.5 साल है, आप धैर्य रखें। जिस तरीके से आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर झूठ परोसने का काम किया, युवाओं के साथ झूठ बोला, किसान के साथ झूठ बोला, महिलाओं के साथ झूठ बोला, व्यापारियों के साथ झूठ बोला, और इतने सफेद झूठ तो इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री और किसी भी दल ने नहीं बोला होगा। जितने सफेद झूठ बोलने का काम बीजेपी पार्टी करती आई है, और झूठ पे झूठ, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि पीछे वाली झूठ तो पूरे नहीं हुए, दोबारा क्यों झूठ बोल रहा हूँ, ये भी शर्म नहीं आती। अभी डिबेट में बैठ के सफेद झूठ बोलने का काम कि जहां झुकी वहीं मकान बना देंगे। क्या आपके वादे नहीं थे 2022 तक मकान बनाने के? हर गरीब के कितने मकान बन गए? क्या 2022 तक हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पे नहीं बैठे थे? 2022 तक आपकी महंगाई कम करने की बात नहीं हुई थी? साल के 2 करोड़ नौकरियां देने की बात नहीं हुई थी? अरे 65 लाख पद खाली है, उस पर आप पहले कार्रवाई करो, उनको भरने का काम करो। उसके बाद आप साल 2 करोड़ नौकरियों की बात करना आप, और हिसाब देगी जनता।
2024 बहुत नजदीक है, 1-1.5 साल का समय है। लेकिन हमारे मुन्ना खान जी, प्रिय मित्र जी, मुन्ना खान जी, एक सवाल उत्पन्न हो रहा है आपके कहने से कि गुजरात से भी भगा रहे हैं बीजेपी को और यहाँ हिमाचल से भी भगा रहे हैं आप, तो क्या आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लेंगे क्या आप? क्योंकि उधर आम आदमी पार्टी पूरा जीत अपनी फिक्स बता रही है कि पक्की जीत है, उधर आप बीजेपी को भगा रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार बन किसकी रही है, कांग्रेस कितना मजबूत है, आम आदमी पार्टी कितना मजबूत है। चलिए बीजेपी की अगर बात ना भी करें ना, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो है वहां पे 2 पार्टी। तो आप देख ही रहे हैं, आपके साथ प्रवक्ता बैठे हैं अभी बलदेव राज जी, जो साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार तो आम आदमी पार्टी गुजरात में भी बन रही है और हिमाचल में बन रही है, और दूसरी तरफ आप बीजेपी को भगा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कैसे सरकार बना लेंगे आप? 10 सेकंड का दीजिए, मैं जवाब देता हूं। जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड में संदीप जी बात हो रही थी कि कांग्रेस टक्कर में नहीं है, वहाँ उत्तराखंड में बीजेपी और आम आदमी की कड़ी टक्कर चल रही है, कांग्रेस कहीं है नहीं। लेकिन जब रिजल्ट आए, जब परिणाम आए, तो देखने को ये मिला कि जितने भी आम आदमी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता थे और मुख्यमंत्री के जो दावेदार थे, वो अपनी पूरी टीम के साथ बीजेपी में जाके शामिल हो गए। तो जिनके उनके खाते में नहीं खुले, जमानत जब्त हो गई। तो इन बातों पे, हवाई के बातों पे न रहे। ये प्रचार और प्रसार की सरकार है आम आदमी पार्टी, ये प्रचार में लगी है, धरातल पे इनका कुछ नहीं दिख रहा। अभी दिल्ली की बात हो रही थी, अभी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि दिल्ली में विकास मॉडल केजरीवाल का। अरे ये फर्जीवाल का मॉडल नहीं है विकास का। दिल्ली में रहता हूँ मैं, आप दिल्ली आके पता करो। आपके 500 स्कूल खोलने के वादे थे, क्या आपने एक स्कूल खोला? आपके वादे थे हर घर मीठा जल, क्या आपने 64 गांवों में पानी भेजने का काम किया? नहीं किया। जहां हमारे स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित के जो काम रुके हुए थे, उस काम को भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। वहाँ 2400 बेड का हॉस्पिटल बना द्वारका में, उस पर आज तक इन्होंने काम नहीं किया, उसको उद्घाटन करने का उसका काम नहीं किया। तो ये इस तरीके की सरकारें झूठे और लुभावने वादे, एक तो झूठ बोलने में माहिर है बीजेपी, और आम आदमी पार्टी प्रचार प्रसार में नंबर 1 पे है। तो ये इस बार जनता समझ रही है, जिस तरीके से 8 साल से दिल्ली में जनता झेल रही है और 8 साल से मुन्ना खान जी, जनता बीजेपी को झेलती है। मुन्ना खान जी, वक्त की कमी है, जवाब लेते हैं छोटे छोटे। बलदेव राज जी, आप ही के पास सबसे पहले आएंगे। बलदेव राज जी, अभी कांग्रेस की तरफ से सवाल कर दिया गया है कि आपकी जो आम आदमी पार्टी है उससे प्रचार प्रसार की पार्टी है, कोई अस्तित्व ही नहीं है पार्टी का, बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप सरकार बनाने की बात करते हैं गुजरात और हिमाचल में। जी, कांग्रेस पार्टी तो अब मैं क्या कहूँ जी, पूरे देश से खत्म हो रही है, इसके ऊपर तो कहना मुझे नहीं लगता। बच्चे को पता है। मैं बात कर रहा था कि भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि यहाँ तो संगठन होता है। तिवारी जी, जब देश के प्रधानमंत्री बंगाल में बोलते हैं दीदी ओ दीदी, और 2 बार रिपीट किया, और बोलते हैं 40 से ज्यादा विधायक खुले मंच से, भारत देश के प्रधानमंत्री 40 से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में। आप बताइए, जब वो शब्द देश को संबोधित कर रहे थे, वो देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि बीजेपी का प्रचारक बोल रहा। देश का प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, वो किसी भी पार्टी के नागरिकों का प्रधानमंत्री होता है। आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को खुले मंच से ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं और थ्रिमटिंग करते हैं। दुर्भाग्य है कि हम ऐसा सुन रहे हैं। तिवारी जी, और रही बात कर रहे थे कि शिक्षा की, तो आप बताइए ना बलदेव जी, क्या आज मैं तिवारी जी यहाँ डिबेट के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, बताइए मुझे कितने ऐसे सरकारी अध्यापक हैं देश में जो अपने बच्चों को उसी सरकारी स्कूल में डाल। चलिए बलदेव जी, वक्त की कमी है, कैप्टन साहब से जवाब ले लेते हैं। कैप्टन साहब 30 सेकंड में जवाब दीजिए अपना। बिल्कुल संदीप जी, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री एक पार्टी के नेता भी है, देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ नेता भी है पार्टी के। तो उन्होंने जो कहा गलत नहीं कहा, और वहां पर हमने जो स्थिति बनाई वो दुनिया ने देखी कि हम शून्य थे, वहां 77 विधायक बनाए, और कांग्रेस वहां पहले सत्ता में रह चुकी जो वहां शून्य हो चुकी। और अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कहा, तो अरविंद केजरीवाल तो जेल में जो बंद है तुम्हारा,
उसके लिए कह रहे हैं उसे अवार्ड मिलना चाहिए। तो अरविंद भी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है जी, जो एक कैदी को जो है ना अवार्ड देने के लिए तुले हुए हैं, जो जिसपे इतना बड़ा आरोप लगाया और जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है, और उसको कह रहा है कि अवार्ड मिलना चाहिए, कट्टर ईमानदार है। तो ये कौन सा मुख्यमंत्री है ये? इस हिसाब से तो अरविंद जो है ना चोरों की बारात के राजा हो गए कि जो चोरी करो हम। चलिए कैप्टन साहब, आपको रोकना चाहेंगे। कैप्टन साहब, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका धन्यवाद। साथी कांग्रेस से मुन्ना खान जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका धन्यवाद। साथी बलदेव जी, आपने निर्भीकता से अपने मुद्दे भी उठाए और हमारे सवाल का जवाब दिया, आपका भी धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे गुजरात चुनाव की। कल 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी तीनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस की बहुमत थी पहले, लेकिन इस बार उन सीटों को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी कांग्रेस को, क्योंकि पिछली बार चुनाव जब हुआ था तो कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर थी, लेकिन इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, वो भी काफ़ी मजबूती के साथ हुई है, जीत का दावा कर रहे हैं। तो मुकाबला जो हो रहा है गुजरात में तो त्रिकोणी होता जा रहा है। अब देखना होगा कि जब चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसमें किसकी सरकार बनेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। राष्ट्र धर्म में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।